क्वेश्चन है हमारा 119 पास्कल ट्राइंगल 2। हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में पास्कल ट्राइंगल 1 कर चुका है। सो पास्कल ट्राइंगल 2 क्वेश्चन क्या कहता है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एन इंटीजर रो इंडेक्स, रिटर्न द रो इंडेक्स्ड जीरो इंडेक्स्ड रो ऑफ द पास्कल ट्राइंगल। इन पास्कल ट्राइंगल ईच नंबर इज द सम ऑफ टू नंबर्स डायरेक्टली अबव इट। यही पास्कल ट्राइंगल में भी था। पास्कल ट्राइंगल में हम लोग ने कुछ अलग किया था, इसमें भी कुछ अलग करना है। इसमें क्या करना है, इसने बोला जैसे एग्जांपल देखो, रो इंडेक्स क्या है 3, रो इंडेक्स 0 1 2 3, हमेशा 0 से शुरू करना। तो ये रहा रो इंडेक्स, तो 1 होगा 3 होगा 3 होगा 1 होगा, तो 1 होगा 3 होगा 3 होगा 1 होगा 0। रो इंडेक्स अगर 0 है, 0 मतलब ये, तो फिर इसमें क्या है 1। तो हमें पूरा लिस्ट बना दे रहे हैं, लिस्ट टाइप की 1 3 3 1 लाइक दिस। सो व्हाट शुड वी डू नाउ। तो सबसे पहले हम खुद का रो बनाएंगे, क्योंकि हमें रो तो पता होना चाहिए। इसमें 1, अभी रुको, रो कैसे बनाएंगे। रो इंडेक्स वो गिवन है, रो इंडेक्स, सॉरी, रो INDEX गिवन है +1। अब तुम सोच रहे हो +1 क्यों हुआ, लेट मी शो यू +1 क्यों होगा। रो इंडेक्स देखो देखो 3 दे रखा है, पर ये होता है 1 3 3 1। इसमें 4 चीज़ें आती है, क्योंकि ये 0 से शुरू होता है ना, तो रो इंडेक्स इसने नॉर्मली 3 दिया है, तो ये 0 से शुरू होगा तो +1 पे आएगा। नहीं समझे ना। जैसे कि देखो, रो इंडेक्स 1 है, सॉरी रो इंडेक्स 2 है, सॉरी इसमें ही देख लो तुम एग्जांपल, मैं क्यों दिखाऊं। रो इंडेक्स 3 है, तो लिस्ट के अंदर 4 चीज़ होती है। सिंपली इसलिए +1 होता है क्योंकि, अरे ये क्या हो गया, Ctrl Z। हाँ, Ctrl Z से तुम्हारा कुछ गलत हो जाए तो वो अंडू हो जाता है। समझे रो इंडेक्स क्या है, क्योंकि इसको समझाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फिर से समझा देता हूँ लास्ट टाइम। रो इंडेक्स क्या है, 3 दे रखा है रो इंडेक्स, मतलब ये कौन सा रो इंडेक्स, 1 2 3 4। ये 4 नहीं है, ये 3 है, क्योंकि 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3, 0 से शुरू होता है, इसीलिए हम +1 पे करते हैं, क्योंकि 3 पे इधर आ रहा है इसके मुताबिक, पर आना इधर चाहिए इसके मुताबिक। 0 से शुरू होता है, इसीलिए +1 करते हैं। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई दिस ऑफ 1। वाई मल्टीप्लाइंग दिस ऑफ 1, लास्ट में मैंने कह दिया था कि ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते, पर ऐसे ही नहीं किया जाता। मैंने इसलिए इसका एग्जाम्पल खोल रखा है। देखो, मल्टीप्लाई बाय 1 हम इसीलिए करते हैं क्योंकि ये इस फॉर्म में ले आता है, इसे इस लिस्ट के फॉर्म में, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1 करना कंपलसरी रहता है। जस्ट लाइक देखो, मैंने पूरा एग्जाम्पल खोल रखा है यहाँ पे, देखो इस टाइप में हो जाता है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंटिन्यू करते हैं हम इसके बाद फॉर आई इन रेंज, क्योंकि हमें ये बहुत कंपलसरी रहता है कि हर एक में हमें लूप बनाना पड़ता है। फॉर लूप और वाइल लूप अगर तुम्हें नहीं पता क्या होता है तो आई कैन एक्सप्लेन इन द वीडियो इफ़ यू टेल मी इन द कमेंट। पहले हम इसे ही कंप्लीट करते हैं। फॉर रेंज, कहाँ से रेंज ले पर हम 1 देखो, 1 से शुरू नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर भी बहुत कुछ आ जाता है। 1 इन सब को छोड़ के वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2 टिल रो इंडेक्स तक, INDEX, रो इंडेक्स, बट ओनली रो इंडेक्स +1। भूल गए क्या +1 करना, +1 इज़ इम्पॉर्टेंट। रो इंडेक्स +1 इधर तक। फिर उसके बाद एक और रेंज बनाएंगे, फॉर जे इन रेंज। जे किसके रेंज में, अरे यार ये क्या हो जाता है बार बार। फॉर जे इन रेंज, जे किसके रेंज में, I-1 0 -1। what is this? So this is start, this is stop and this is end। सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, स्टार्ट स्टॉप एंड, इसका मतलब ये है, समझे। इसे हमने 3 फॉर्म में डिवाइड किया। ये अगर तुमने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में कि एक कॉमे के बाद लगाते तो फिर क्या होता है, एक कॉमा के बाद लगाते तो क्या होता है। तो स्टार्ट स्टॉप एंड। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। अब इसमें क्या लिखेंगे, रो, क्योंकि हमने रो फंक्शन बनाया था ऊपर, रो ऑफ जे, रो ऑफ जो को हम इक्वल करेंगे रो ऑफ जे, जे प्लस के साथ रो ऑफ जे +1। वाई दिस,
ये हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से हम अपना जो करंट पोजीशन है, ये देखो जैसे ये प्लस हो रहा है इसके मुताबिक करंट पोजीशन है, इसे हम अपडेट कर रहे हैं इसके वजह से। अगर तुमने लास्ट वाला पास्कल वाला देखा होगा उसमें भी हमने ऐसे कुछ अलग टाइप से लिखा था। तो उसमें भी अपडेट करना पड़ता है, हर एक में अपडेट करना ही पड़ता है। सो दैट्स द थिंग। अब देखो अब आगे क्या करना है। अब मेन चीज़ आ गया अपना रिटर्न वैल्यू। रिटर्न इधर से करूँ या इधर से करूँ? इधर से करता हूँ। रिटर्न रो, क्योंकि हम पूरा रो में ही लेके चल रहे। चलो अब देखते, क्या पता कोई एरर आए या ना आए, मुझे भी नहीं पता ये तो। लेट्स सी। केस 1 गलत आया। दैट्स द थिंग। केस 1 गलत क्यों आया? अगर तुम ध्यान से देखो नीचे 4,2 आ रहा है, पर आना चाहिए था 3,3, पर और दोनों केस सही आ रहे। सो केस गलत क्यों आ रहा है? जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा, हमने जो रो को अपडेट किया, अगर तुम ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे रो को जो अपडेट किया है, यहाँ पे हमें ये जो प्लस दिख रहा है ना, ये नहीं लगाना है। इधर प्लस के जगह होना चाहिए माइनस। वाई माइनस? क्योंकि हम लोग लेफ़्ट साइड से चल रहे हैं। लेफ़्ट साइड से चलते हुए हम अपना लेटेस्ट वाली वैल्यू को अपडेट करते जा रहे हैं, करंट वैल्यू को मतलब अपडेट करते जा रहे हैं। अब क्या पता मैं रन करके देखूँ तो देखो, केस 1 सही, केस 2 सही एंड केस 3 इज़ ऑल्सो राइट। सो दिस इज़ द कोड। ओ ये क्या है? हाँ, सो दिस इज़ द कोड। जैसा कि तुम्हें दिख रहा है इतना छोटा सा कोड है। बस अगर मैं कोड तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन करूँ, इसमें रो इंडेक्स +1 क्यों किया हमने? रो इंडेक्स +1 हमने इसलिए किया क्योंकि रो इंडेक्स 3 है, तो फिर आउटपुट में 4 लिस्ट के अंदर 4 आइटम होने चाहिए। फिर उसके बाद इंटू 1 इस क्यों किया हमने? वही ब्रैकेट में कि हर एक 4 जो वैल्यू आएगी वो लिस्ट में डिवाइड होके आए। फॉर आई इन रेंज 2, रो इंडेक्स +1। 2 से शुरू क्यों किया? क्योंकि 1 तक ऑलरेडी डिफाइंड है। और फिर उसके बाद रो इंडेक्स +1 क्यों किया? ये मैंने पहले ही बता दिया। फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट लिया जे की रेंज है, i-1 0 -1। ये हमने पहले पढ़ रखा है, मतलब तुमने पढ़ा होगा जहाँ से तुमने पाइथन किया है। और ये एक तरफ से इसे कह लो स्टार्ट एंड स्टॉप। पहले में i-1 फ्रॉम इधर से स्टार्ट करना है, 0 पे स्टॉप हो जाना है और -1 पे एंड कर देना है। गॉट इट? और फिर उसके बाद हमने एक करंट वैल्यू को अपडेट करने के लिए अपना एक फंक्शन बनाया जिसमें रो जे की जो वैल्यू होगी उसमें प्लस होगा जो जे की वैल्यू उससे एक -1 करके। सो ये करंट वैल्यू को अपडेट करने के लिए हमने खुद का एक फंक्शन बनाया जिसकी वजह से वैल्यू सही हो जाएगी और फिर रो को हमने रिटर्न कर दिया। सो बस इतना सा ही कोड था और यही पास्कल वैल्यू का क्वेश्चन था। डन।